हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है। रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब होता है प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र इसे कहा जाता है। प्लीज़ करके इस वीडियो में गलत कमेंट ना करें, ताकि ये वीडियो बहुत समझने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो वीडियो हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। रिप्रोडक्शन सिस्टम का मतलब होता है प्रजनन तंत्र यानी कि जनन तंत्र। इसमें जो होता है प्लांट्स से लेके एनिमल्स से लेके सारे जो होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम में अपना भाग लेते हैं। यानी कि जो होता है नए सिस्टम को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। यानी कि जो प्रजनन तंत्र होता है ना, ये दो जीवों में होता है, यानी कि एक एनिमल्स रिप्रोडक्शन, एक प्लांट्स रिप्रोडक्शन। हम लोग जो पढ़ेंगे वो एनिमल्स रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग भी जो है ह्यूमंस जाति भी जो है एनिमल्स रिप्रोडक्शन सिस्टम में आ जाता है ना। तो दोनों करेक्ट होता है। एनिमल्स रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो दो टाइप्स के होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग इसमें जानकारी लेंगे। अब देखिए, असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल पेरेंट्स जो होता है, पेरेंट्स होते हैं। सिंगल मतलब माता पिता जो होता है सिंगल ही होते हैं। यानी इसमें मेल और फीमेल की दोनों को जरूरत नहीं पड़ता है। किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन में। ठीक है, इसमें माता और पिता की दोनों की जरूरत नहीं होती है। एक ही जो जीव होता है वो माता और पिता दोनों होता है। ठीक है, तो ये जो होता है लगभग इसमें तीन टाइप के होते हैं। एक बाइनरी फ्यूजन, एक बर्डिंग होता है, एक मल्टीपल फ्यूजन होता है। पहले आप लोगों को हम समझ लें, बता देते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपसे हम सवाल ये कर रहे हैं कि क्या पेड़ पौधा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है? आप कहिए कि यस सर असेक्सुअल में, लेकिन ये गलत बात है। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें तो मेल और फीमेल दोनों होता है। आप कहते हैं कि वो तो पेड़ पौधे एक जगह स्थिर रहता है, तो वो तो कैसे जा पाएगा मेल या फीमेल के लिए? मेल जो होता है फीमेल के पास कैसे जाएगा? लेकिन इसमें भी जो होता है मेल और फीमेल दोनों होता है, लेकिन किसी के सहयोग से तो रिप्रोडक्शन होता ही है ना। जैसे आप देखते हैं कि फ्लावर पर मधुमक्खियाँ जो होते हैं यहाँ से बैठ कर दूसरे पर जाती है। हवाओं के माध्यम से जो होता है रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे कि गेहूँ हो गया, गेहूं का फूल दूसरे पर चला जाता है, दूसरे फीमेल पर चला जाता है। मेल का जो फ्लावर होता है फीमेल पर चला जाता है, उस तरह से रिप्रोडक्शन हो जाता है, प्रजनन की क्रिया हो जाती है। तो ये क्या होता है, मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। कभी मत कहिएगा कि प्लांट्स जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। समझ गए? यानी कि लैंगिक जनन इसे कहा जाता है, ये अलैंगिक जनन होता है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, भले वो दूसरे के द्वारा हो, लेकिन वो दोनों तरह के होते हैं। आप समझ गए होंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल ही माता पिता दोनों होते हैं। सिंगल के मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अमीबा को ले लेते हैं। अमीबा के क्या होता है, आप देखते हैं कुछ इस तरीके से शेप में अमीबा होता है। अमीबा बहुत ही छोटे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि सिंगुलर सेलुलर होते हैं। देखिए, जब अपने ये अवस्था किशोरावस्था में जब पहुंचता है, तो ये अपने जैसा प्रोडक्शन निकालने का जब बारी आता है, तो ये क्या करता है, ये विखंडन हो जाता है। यानी कि ये क्या करता है, यहाँ से ये टूट जाता है और ये एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो जाता है। यानी कि ये सिंगुलर सेलुलर होता है, और ये जब भी अपना प्रोडक्शन बनाना रहता है ये विखंडन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। टूट कर ये क्या करता था, एक अमीबा दूसरे अमीबा में बदल जाता है, यानी कि दो अमीबा हो जाता है। तो इसमें माता पिता की जरूरत नहीं है। तो ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, असेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। यानी कि ये टूट जाता है, टूटकर दो अमीबा का निर्माण कर लेगा। तो एक ही इसमें माता पिता होते हैं, दोनों एक ही साथ होता है। तो अमीबा को आप समझ गए होंगे कि ये बाइनरी फ्यूजन के अंतर्गत आता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन। विखंडन की अभिक्रिया जो होती है अमीबा में होती है। अब भली बात ये चीज को समझ गए होंगे। तो अमीबा किसके अंतर्गत है, बाइनरी फ्यूजन के अंतर्गत। माता पिता इसमें एक ही होते हैं और दोनों को तोड़कर ये इसमें अलग अलग बच्चे का निर्माण कर देते हैं। समझ गए होंगे। अगला देखिए, बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग में भी उसी तरह से होता है, ये भी एक सिंगुलर सेलुलर होता है, लेकिन इसमें जो होता है ना, जैसे कि हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। जैसे कि हाइड्रा देखिए क्या होता है, जैसे इस तरह से हाइड्रा होता है कुछ इस शेप में। ठीक है, और इस जैसे कि पेड़ पौधा के जैसे टहनी नहीं होता है, इस तरह से होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है, यहाँ से टूटेगा और ये जब अपनी अवस्था में पहुँचता है तो यहाँ से क्या होता है, ये विखंडित हो जाता है, यानी कि टूट कर फिर से नया का हाइड्रा का निर्माण कर देता है। तो यानी कि ये अपने से
टूट कर दूसरे हाइड्रा का निर्माण करना, ये बडिंग के अंतर्गत आता है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। समझ गए होंगे कि जो हाइड्रा होता है जब भी इसको, जैसे कि पेड़ पौधा जो भी देखते हैं तो पेड़ पौधा का मानते हैं टहनी हो गया, तो उसके टहनी को आप काट के दूसरा जगह रोप देते हैं तो क्या होता है, वो बन जाता है। लेकिन इसमें खुद ब खुद टूटता है, ये नहीं कि आपको काटने की जरूरत है, ये खुद ब खुद ये टूट जाता है और टूटने के बाद ये दूसरा निर्माण कर लेता है। तो ये हाइड्रा होता है, हाइड्रा बाइनरी बर्डिंग के अंतर्गत आता है और ये हाइड्रा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, यह एक सिंगुलर सेलुलर के अंतर्गत आता है। हाइड्रा हो गया। मुकुलन भी कुछ इस तरह से होते हैं, समझ गए। मल्टीपल फ्यूजन के अंदर प्लाज्मोडियम आता है, ये सिंगुलर सेल होता है, ये कई भागों में विभक्त हो जाता है, यानी कई, ये इसका जो पेरेंट्स होता है इसका डॉटर में टूट टूट कर बहुत अधिक मल्टीपल सेल का निर्माण कर देता है, तो वो आपको मल्टीपल फ्यूजन के अंतर्गत आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा विखंडन की अभिक्रिया होती है। जैसे कि बहुत सारा अंडे के जैसे इस तरह से शेप में बहुत ज़्यादा बनने लगे तो ये मल्टीपल फ्यूजन हो जाता है, समझ में है ना। तो ये मल्टीपल फ्यूजन ये सब सिंगुलर सेलुलर आते हैं, सिंगुलर सेलुलर में। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है इन सबों में होती है, समझ गए होंगे। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो आप भूल के मत कहिएगा कि जो पेड़ पौधा भी जो होता है ना वो आपको असेक्सुअल में आता है, पेड़ पौधा भी होता है लेकिन असेक्सुअल के अंतर्गत जो होता है अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, हाइड्रा हो गया, मुकुलन हो गया, ईस्ट हो गया। ईस्ट भी कुछ इस शेप में होता है। ईस्ट को कैसे ले लेते हैं, जैसे कि इस तरह कैसे कुछ ईस्ट होता है ना, ईस्ट इस तरह से होता है। अब उसको जब भी दूसरा ईस्ट बनाना रहता था यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करके दूसरा ईस्ट बना लेता है, समझ गए। तो ये सब आता है असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया के अंतर्गत ये सब आते हैं। अब हम लोगों को समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो होता है जिसमें माता और पिता दोनों जो होता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नए जन्म का निर्माण करते हैं, नए प्रजाति का निर्माण करते हैं। अब इसमें सारा एनिमल्स आ जाएंगे। इसमें देखते होंगे कि नर और मादा दोनों होते हैं, जैसे गैया और सांड दोनों होता है ना, भैंसा और भैंसी दोनों होता है। उस तरह से हम लोगों में माता और पिता दोनों होते हैं। तो इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी कि माता पिता इसमें अलग अलग होते हैं और माता पिता के सहयोग से ही दूसरे बच्चे का निर्माण होना, दूसरे नए प्रजाति का निर्माण होना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझ लेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले मेल का जो होता है ना, मेल का हम लोग पार्ट को पहले समझ लेते हैं कि मेल का क्या होता है। जैसे कि ह्यूमंस के मेल में हम लोग समझेंगे वीडियो में कि जो फीमेल होता है उसके रिप्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे, उसके सिस्टम को पढ़ेंगे। पहले जो होता है ह्यूमंस के जो मानव का मेल होता है उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोगों में शरीर में काम करता है सारा सिस्टम। तो चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए ये मानव का क्या है, ये मानव का ये टेस्टिस है। टेस्टिस का मतलब क्या होता है कि जो ऐसा मतलब सिस्टम जिसको स्पर्म जिसमें तैयार होता होगा। तो टेस्टिस की संख्या कितना होता है मानव में, टेस्टिस की संख्या 2 होता है। मानव में क्या होता है, टेस्टिस की संख्या 2 होती है। अब कहा जाए कि जो आप पेनिस देखते हैं, पेनिस जिसे शिश्न कहा जाता है, ये पेनिस जो होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। लेकिन ये देखिए ये इसका सिर्फ रास्ता है, यानी कि स्पर्म को वेजाइना तक वेजाइना के रास्ते यूट्रस में पहुंचाना पेनिस का काम होता है। पेनिस कुछ इस जगह पर होता है। यहाँ देखिए ये गॉल ब्लेडर है, यानी कि ये किडनी है, ये गॉल ब्लेडर है। इस किडनी में क्या होता है, यूरिन बनता है। यूरिन जो होता है एक ही जगह मिलता है, यानी कि यूरिन का जो निकलता है और इसमें जो टेस्टिस से हार्मोन्स निकलता है, स्पर्म निकलता है, वो जाकर एक ही जगह दोनों जगह खुलता है। तो आखिर इसमें दोनों का काम क्या रहता है, पेनिस का ऐसा काम रहता है कि वो दोनों के जैसे कि यूरिन को बाहर निकालना और स्पर्म को बाहर निकालना, और दोनों को निकालने में पेनिस का काम रहता है। लेकिन स्पर्म बनता कहाँ है, तो यही टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनता है, यही इसी टेस्टिस में। और टेस्टिस की संख्या कितना होता है, 2। इस टेस्टिस को सुरक्षा कौन करता है, तो एपिडिडमिस इसको सुरक्षा देता है। यानी कि इसके बाहरी लेयर में कुछ शेप आकार का होता है जिसे हम एपिडिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडिडमिस, जो कि इस टेस्टिस को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी आदमी का टेस्टिस अगर काट दिया जाए तो क्या दूसरा बच्चा पैदा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। स्पर्म नहीं बनेगा तो क्या पैदा करेगा, नहीं कर पाएगा। तो देखिए बहुत सारे देखते होंगे कि बैल में हो गया या बकरा जो होता है उन लोगों का टेस्टिस को काट के हटा दिया जाता है। तो टेस्टिस से काट दिया जाता है
है तो उसमें स्पर्म तो बनेगा नहीं, स्पर्म नहीं बनेगा तो फिर वो एट्रैक्शन नहीं होता है। तो हर एक जो मेल होता है ना, फीमेल की तरफ एट्रैक्शन होता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है टेस्टिस में स्पर्म का बनना। यानी कि इसमें जब स्पर्म बनता है तो क्या होता है, वो फीमेल की तरफ एट्रैक्शन होता है। अगर स्पर्म नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। वो क्या होता है, स्पर्म बनेगा तब ना एट्रैक्शन होगा, स्पर्म नहीं बनेगा तो क्या एट्रैक्शन होगा। तो ये क्या होता है, जो जितना सारा मेल में होता है, जैसे कि बैल हो गया ना, अब बकरी में जो बकरा होता है उन लोगों का ये काट के हटा दिया जाता है। तो काट के हटा दिया जाता है तो स्पर्म में नहीं बनेगा, तो देखते हैं उन लोगों का एट्रैक्शन नहीं होता है। उसी प्रकार ह्यूमंस में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग नसबंदी करा लेते हैं। तो नसबंदी में देखिए, यहाँ से जो नस निकलता है ना, दोनों से नस, इस नस को कहते हैं वैस। इसका नाम क्या है, वैस। इस नस को क्या कहते हैं, वैस। ये जो है ना, इसमें से हर स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाना, यानी कि पेनिस तक पहुंचाना। यूट्रस तो पेनिस ले जाता है, लेकिन यहाँ से जो है वैस के नस के द्वारा ही स्पर्म पेनिस तक पहुंचता है, और पेनिस के रास्ते जो है वेजाइना के रास्ते यूट्रस में पहुंचाने का काम है पेनिस का। तो स्पर्म यहाँ बनता है। स्पर्म जो है, ये नस का नाम है वैस। वैस डिफरेंस नाम है, वैस डिफरेंस। ये वैस डिफरेंस के रास्ते कहाँ पहुंचता है, पेनिस में पहुंचता है। और ये देखिए यूरिन है, ये यूरिन यानी कि गॉल ब्लैडर, ये किडनी है। यहाँ से क्या होता है, यूरिन बनता है। तो यूरिन जो होता है और वैस डिफरेंस दोनों एक ही जगह जाके मिलता है। अब इसमें भी प्रॉब्लम होता होगा कि पहले किसको निकाले, इसको निकाले कि इसको निकाले, तो हम आगे समझाएंगे इस चीज को। तो देखिए, तो ये जो टेस्टिस होता है ना, हार्मोन्स बनता है। तो शरीर में जो होता है, हम लोगों के एक बार में जो होता है 7 ml का स्पर्म बनता है। इसमें जो हार्मोन्स बनता है कि एक बार में कितना ml, 7 ml का स्पर्म बनता है। जो स्पर्म का जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट का ही होता है। तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत 20 मिनट बहुत कम समय रहता है। और ये स्पर्म कुछ इस शेप में रहता है, यानी आप देख रहे हैं इसमें पूंछ रहता है। और ये जब पूंछ नहीं रहेगा ना, तो फिर अंदर तरफ जाने में दिक्कत होगा। तो ये टेल के सहारे यानी कि पूंछ के सहारे जो होता है, ये आगे की तरफ इसको आगे धकेलने में मदद करता है। अब रही बात है, इसमें तो स्पर्म बनता है, लेकिन स्पर्म कब बनता है और हम लोगों के शरीर में जो होता है कौन सा हार्मोन्स के द्वारा हार्मोन्स रिलीज होने लगता है और ये कब होता है। तो देखिए, एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल और फीमेल दोनों में ये बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स 12 वर्ष की अवस्था में, यानी कि मेल और फीमेल यानी कि लड़का और लड़कियों में दोनों में बनने लगता है। आप समझ गए कि 12 वर्ष की अवस्था में ये दोनों में बनने लगता है। तो इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी कि आप तो जवान हो गए, लेकिन प्राइमरी इसको नहीं कहेंगे। ये तो जब बनने लगता है तो आपको शरीर में चेंजिंग आने लगता है, मोछदारी सब आने लगता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल लड़की लोग में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन देखिए, पहला चीज़ है प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। हर एक आदमी में जो आदमी होता है या एनिमल्स होते हैं, उनमें पहला चीज टेस्टिस होना चाहिए। तो वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आएगा। यानी कि ये जब दोनों नहीं रहेगा तो फिर बच्चा कहाँ से होगा, होकबे नहीं करेगा, स्पर्म में नहीं बनेगा। तो पहला कंडीशन प्राइमरी के अंतर्गत ये होना चाहिए। जो छाका लोग होते हैं ना, उन लोगों में ये होता ही नहीं है। अगर होता है तो ये स्पर्म बनता नहीं है। ये अगर होगा तो अबे ना जाके वो लोग स्पर्म बना पाएगा। अगर ये नहीं होगा तो स्पर्म बनेगा कैसे। तो पहला कैरेक्टर कि टेस्टिस होना चाहिए। अब रहा बात, टेस्टिस अगर 2 गो है तो अगर 1 गो रहेगा तो दिक्कत क्या है। अगर आप 7 ml स्पर्म दोनों मिलाकर बनता है तो आप पिता बन सकते हैं। तो 1 गो रहेगा तो स्पर्म कम बनेगा, दिक्कत कुछ नहीं होता है। स्पर्म कम बनेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्पर्म कम बनेगा तो माने बच्चा होने में दिक्कत होगा। ये सारा सिस्टम होता है। तो ये दोनों का होना काफ़ी जरूरी है, 2 गो होना चाहिए। ये पहला कैरेक्टर। दूसरा चीज़ जो होता है, जो टेस्टो हार्मोन्स जब ये रिलीज होने लगता है 12 वर्ष की अवस्था में, तो इसमें स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। जब स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा तो उस स्पर्म को जो है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा ही क्या होता है, वो पेनिस तक पहुंचने में मदद करता है। ये जब देखिए, अब इसमें तो स्पर्म बनेगा तो स्पर्म को कौन आगे की तरफ भेजता है, पेनिस तक कौन भेजेगा, यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है ये वहाँ भेजने लगता है।
लगता है। और इस नस का क्या नाम है? बैस डिफरेंस नाम है। समझ गए? तो इसके जो स्पर्म बनता है उसका जीवन काल कितना होता है? मात्र 20 मिनट होता है। अब समझ गए होंगे। अब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है। आप छाकालों में देखते हैं उन लोगों को भी दाढ़ी मोछ आने लगता है, वो भी लंबा हो जाते हैं। लेकिन जो होता है ना कि जो जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें तो टेस्टिस होगा तो ना जनन की प्रक्रिया होगा, यानी कि ये दोनों होगा तब ना, ये दोनों होगा तो स्पर्म इसी में बनता है। ये स्पर्म बनता कब है? 12 वर्ष की अवस्था में होता है। और ये किसके चलते बनता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के चलते बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अगर नहीं होगा तो वो आदमी जब तक ये नहीं बने रहता है तब तक वो सियान नहीं होता, यानी कि वो 12 वर्ष की किशोरावस्था में नहीं पहुंचा रहता है। ठीक है, तो ये 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, वो लड़कियों में हो या लड़कों में हो, दोनों में ये स्टार्ट हो जाता है। प्लीज करके गलत कमेंट ना करें, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ये बहुत आगे चल के काम आपको देने वाला है। समझ गए होंगे। अब देखिए नसबंदी हो जाता है ना, नसबंदी क्या कहलाता है? यही दोनों से जो नस निकलता है ना, बैस डिफरेंस, इसी को क्या कर दिया? काट दिया जाता है। इस काटने की घटना को कहते हैं बैस्कोटोमी। क्या कहते हैं? बैस्कोटोमी। यानी कि जब नसबंदी होता है ना, तो अब देखिए, अब जितना बकरी का जो उसमें का मेल होता है उसमें का अगर ये काटे के हटा दिया जाता है, लेकिन मेल में क्या होता है? ये नसबे को दोनों को काट दिया जाता है। तो नस को तो आप काट दीजिएगा, तो नस को काट दीजिएगा तो थोड़े स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म इसमें बनेगा लेकिन स्पर्म तो वहां पहुंचेगा नहीं, नसें नहीं रहेगा तो स्पर्म क्या होता है? वहीं रह जाता है। और रहने के बाद उसमें का जो लाइसोसोम होता है उसको मार के खत्म कर देता है। आप लाइसोसोम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लाइसोसोम किसी भी जो मरे हुए ब्लड होता है उसको खत्म कर देता है। तो स्पर्म इसमें बनता है लेकिन स्पर्म को ये आगे की तरफ नहीं पहुंचा पाता है क्योंकि नसें काट दिया जाता है, उसी को नसबंदी कहा जाता है। समझ गया? और किसी में बनबे नहीं करेगा तो वो क्या होगा? तो देखिए आदमी का मेल का जो एट्रैक्शन होता है वो फीमेल की तरफ कब होगा? जब इसमें स्पर्म बनेगा, है ना। छाका लोग को देखते हैं कोई मतलब नहीं होता, उन लोग का एट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो स्पर्म बनेगा तब जाके लड़कियों की तरफ एट्रैक्शन होता है। समझ गए? तो स्पर्म का बनना काफी जरूरी होता है। नसबंदी में बैस डिफरेंस के नस को हम लोग काट के हटा देते हैं, इस घटना को कहते हैं बैस्कोटोमी कहा जाता है। यानी कि नसबंदी जो कार्य किया जाता है तो नस्बे को न हटा दिया जाता है। अब आप एक चीज़ समझते होंगे कि रे भाई अगर यहाँ से यूरिन आता है और यहाँ से स्पर्म आता है तो देखिए यहाँ जो एक ऐसा जगह मानते हैं ये पेनिस है, यहाँ मानते हैं ये पेनिस हो गया, ठीक है, पेनिस हो गया। अब देखिए ये पेनिस जो होता है यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो देखिए ये वाला एक जगह पर कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसका नाम है प्रोटेस्ट ग्लैंड। क्या नाम है? यहाँ होता है एक प्रोटेस्ट ग्लैंड। प्रोटेस्ट ग्लैंड का काम क्या होता है? दोनों के रोक के रखना, कि यानी कि जब स्पर्म आता है तो यूरिन के रास्ता को बंद कर देता है, उसका नाम है प्रोटेस्ट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोटेस्ट ग्लैंड। यानी कि जब यहाँ से स्पर्म आता है तो इसको रोक के रख देता है प्रोटेस्ट ग्लैंड, और जब ये आता है तो इसके दरवाजा को बंद कर देता है। तो देखिए प्रोटेस्ट ग्लैंड कितना मतलब दरवाजा का काम करता है। तो ये अगर दिक्कत होता है तो देखिए ये ज़्यादातर ना बहुत लोगों को बीमारी भी हो जाता है कि प्रोटेस्ट ग्लैंड अगर काम अच्छा नहीं करने लगता है तो आपको दिक्कत होता है, यानी कि लगता है स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है। तो स्वप्न दोष कब होता है? जब ये प्रोटेस्ट ग्लैंड सही से काम नहीं पड़ेगा, ढीला पड़ जाएगा, तो क्या होता है सुतला में यानी कि सोने के टाइम में भी स्पर्म जो रिलीज होता है बनता है वो 15 ही, देखिए स्पर्म जो बनता है ना हर 15 मिनट पर बन के तैयार हो जाता है, तो ये 15 मिनट में बन जाता है। तो ये क्या होता है ना सोने के टाइम में ये अपने आप जो होता है ये ढीला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है प्रोटेस्ट ग्लैंड, तो सोने के टाइम में ये बाहर निकल जाता है। तो पेनिस के द्वारा बाहर निकल जाएगा तो आप क्या कहते हैं कि ये स्वप्न दोष हो गया। तो स्वप्न दोष भी बहुत ही खराब बीमारी है, ये डॉक्टर के द्वारा आप इलाज करवा के ठीक कर सकते हैं। तो स्वप्न दोष कैसे होता है कि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है, वो प्रोटेस्ट ग्लैंड सही से काम नहीं कर पाता है, तो जिसके चलते आपको स्वप्न दोष होता है। देखिए अब ये सही से काम कब नहीं करता है, तो कब नहीं करता है? देखिए एक होता है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो देखिए मास्टरबेशन वैसी चीज़ें को कहा जाता है जो बिना सेक्स किए हुए सेक्स का फीलिंग करना ही मास्टरबेशन कहलाता है। यानी कि बिना सेक्स किए हुई अगर आपको सेक्स का फीलिंग महसूस होने लगे तो उसको मास्टरबेशन कहलाता है। तो मास्टरबेशन अगर बहुत अधिक मात्रा में आप करते हैं, हिंदी में इसे हस्त मैथुन भी कहा जाता है, तो अगर बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो यही प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या होता है कमजोर पड़ जाता है, तो आपको जीवन भर इसका भुगतना पड़ेगा। यानी कि अगर ये खराब हो जाता है, काम
काम नहीं करता है तो आपको जीवन भर इससे तकलीफों को झेलना पड़ेगा। समझ गया? तो ये जो होगा आप इसके मतलब कि जल्दी से अगर कोई प्रकार का दिक्कत है तो उसको डॉक्टर से राय लेकर उसको ठीक करवा दीजिए। ठीक है, तो आदमियों में जो होता है यानी कि मेल में जो होता है इस तरह के कॉमन बीमारी बहुत ज़्यादा हो गया है। कॉमन बीमारी का मतलब क्या है कि मास्टरबेशन बहुत अधिक मात्रा में आजकल के लड़के करने लगे हैं, जिसके चलते ये नस जो होता है, ये ग्लैंड्स होता है, वो सही से काम नहीं कर पाता है। तो ये कैसे काम करेगा? तो यहाँ से ये कैंसर का भी रूप ले लेता है। कैंसर का रूप ले लेगा तो फिर आपको बीमारी नहीं छोड़ेगा, मर जाइएगा। ठीक है, तो औरतों में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर और मेल में जो होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़्यादातर मास्टरबेशन करने के चलते ये बीमारी होता है, ये सही से काम नहीं कर पाता। तो प्लीज़ करके ये ना करें। ज़्यादातर अगर आपके पास उस तरह से व्यवस्था है तो जाके डॉक्टर से आके मिल लीजिए, आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। और भली बात इस चीज़ को समझ गए होंगे कि यहाँ से जो होता है यूरिन आता है और यहाँ से स्पर्म आता है, दोनों को रोक के कौन रखता है? प्रोस्टेट ग्लैंड रखता है। और भली बात समझ गए होंगे। तो मास्टरबेशन क्या होता है समझ गए होंगे। तो मेल और फीमेल में दोनों में होता है और ये चीज़ें जो है ये कॉमन है, ये बीमारी ज़्यादातर होता है। अब देखिए औरतों में ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है। आजकल की जो औरतें हैं वो जैसे कि माँ है तो इसको दूध पिलाना चाहिए, तो जो दूध नहीं पिलाती हैं तो उनको ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होने का चांस रहता है। और लड़कों में जो होता है ये मास्टरबेशन करने के चलते ये वाला बीमारी ज़्यादातर होता है, यानी कि उनको स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है। ये अगर स्वप्न दोष बहुत अधिक मात्रा में होने लगे तो ये नाइट फॉल भी कहा जाता है। तो ये बीमारी ठीक हो सकता है, घबराए नहीं, जाके डॉक्टर से मिलिए, आप अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है यानी कि शरीर का तापमान कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री होता है। और जो स्पर्म का जो टेम्परेचर होता है ना लगभग ये 35 से भी नीचा होता है। तो भगवान ने बनाया सही कि इसका तो जीवन काल 20 मिनट होता है। ज़्यादा अगर टेम्परेचर में रहेगा तो मर जाएगा। शरीर में इतना तापमान है 37 डिग्री की, उसको तो जला के ख़त्म कर देगा। तो उसको बचाने के लिए भगवान क्या किए कि जो ये टेस्टिस है वो टेस्टिस को शरीर से बाहर कर दिए। तो आप देखते होंगे कि ये शरीर के बाहर आता है, जिसके चलते ये इसका टेम्परेचर लगभग 30 से 35 के बीच में ही रहता है। तो ये शरीर से बाहर रहता है। समझ गए ना? इसी कारण होता है कि पेशाब का जो टेम्परेचर होता है, शरीर का तापमान, ये दोनों 37 डिग्री का होता है। लेकिन इसको कम टेम्परेचर में रहना ही ठीक है। तो ये शरीर के अंदर रहेगा तो दिक्कत है, इसीलिए शरीर के क्या होता है? बाहर आता है। तो देखिए ये टेस्टिस का होना काफ़ी जरूरी होता है। ये हार्मोन्स का होना जरूरी है। ये 12 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है। तो देखिए जब ये शुरू होने लगता है ना, आगे हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जब आदमी को ये 12 वर्ष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है तो दाढ़ी, मोछें, हर एक प्रकार के शरीर में आपको चेंजिंग होने लगता है। समझ गए होंगे। तो आदमी उसको कहते हैं ये बड़ा हो गया है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है, यानी कि अपने जैसे बच्चा पैदा करने के लिए इसमें एबिलिटी हो जाता है, क्षमता हो जाता है। और भली भांति जो होता है इस चीज़ को समझ गए होंगे तो प्लीज़ करके इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं। स्पर्म को आप जान रहे हैं कि ये टेल वाला जो पूंछ होता है, इसका पूंछ होना इसलिए जरूरी है ना कि ये जो होता है अगर पूंछ नहीं रहेगा तो इसको आगे बढ़ने में मदद नहीं करता। मछली को देखें ना, मछली में पूंछ नहीं रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगी? तो वही होता है। ठीक है, तो यही सारा सिस्टम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्शन है। आगे की जो वीडियो में हम लोग देखेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप भली बात इस चीज़ को समझ गए कि मेल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मेल में किस किस तरह का ग्लैंड्स का निर्माण होता है, किस तरह से हार्मोन्स रिलीज करता है। आप भली बात इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम लोगों को फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टर पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से काम करता है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।